हम लोग मतलब कि ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका इरैशनल नंबर, है ना। तो रैशनल नंबर होता क्या है सर आपका, आप जब भी कोई नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और एक कंडीशन था, वो कंडीशन आपको याद है, और p और q को होना पड़ता था मतलब क्या सर आपका को कोएफिशिएंट। प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है सर आपको बताओ, को प्राइम जो वो होता है। जिसके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो अगर हम 2/3 लिखें तो क्या 2/3 मतलब क्या है, रैशनल है। अब देखो फ्रैक्शन वाला फॉर्म में थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका ना, डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखना पड़ता है कि वो रैशनल है या रैशनल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर 3/2 को, तो मतलब आंसर आएगा 0.66666666, जो कि मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिकरिंग होगा, तो इससे मतलब क्या सर आपका रैशनल तो मतलब क्या सर आपका होगा। और यहाँ 2 और 3 जो है उसके बीच में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है, इसलिए वो को प्राइम भी है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन भी क्या हो गया सर आपका फुलफिल्ड हो गया। तो आप जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, तो इरैशनल नंबर इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल, इसका और मतलब क्या था आपका इरैशनल नंबर। तो 10 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरैशनल नंबर। क्योंकि देखो 22/7 दिख तो रहा है कि p बाई क्यू फॉर्म में है, और ये भी दिख रहा है कि p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर मतलब 1 के अलावा नहीं है, फिर भी ये रैशनल है क्या। इरैशनल क्यों है पता आपको, क्योंकि बहुत सारा इरैशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, डील करने के लिए उसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है। तो अगर ये वाकई 22/7 होता तो ये क्या होता, रैशनल होता, लेकिन ये इसका वैल्यू वाकई में 22, इसका वैल्यू एक्चुअली कब जान पाते पता है, अगर इसका डिवीजन क्या होता, टर्मिनेट होता। बात नहीं समझा आप क्या बोले हम, फिर समझ गए। समझ गया ना, ओके गुड। लेकिन टर्मिनेट अगर कभी ज़िंदगी में टर्मिनेट ही नहीं होता ये डेसिमल, तो इसका मतलब क्या है सर आपका, हम कभी इसका वैल्यू जान ही नहीं पाएंगे। तो हम अगर 22/7 लिख दिए, आप बहुत बार देखे होंगे कि मतलब किसी चीज़ का वैल्यू 1.2 kg होगा, है ना। तो आदमी बोलता है अच्छा 1 kg है, और बहुत सारे केस में आदमी क्या कहता है, मान भी लेता है। तो 1 kg अगर बोल दिए तो एक्चुअली तो 1 kg वो नहीं था ना, वो मतलब क्या होता सर आपका अप्रॉक्सीमेट करके उसको 1 kg मान लिया गया। तो एक्चुअली अगर नंबर 22/7 होता तो वो मतलब क्या होता सर आपका रैशनल होता, लेकिन 22/7 एक्चुअली 22/7 नहीं है, इट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका पाई। तो इसलिए 22/7 मतलब क्या सर आपका रैशनल नहीं है, क्योंकि जब 22/7 को डिवाइड करते हैं ना, तो फिर वो डिवीजन का भी क्या होता है, ना टर्मिनेट होता है, ना उसमें हम लोग को देखता है पैटर्न। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्यों पैटर्न नहीं है बताइए, क्योंकि अगर 0.1 के बाद फिर 0.1 आता, 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 तो पैटर्न होता। अब यहाँ पे हम लोग कैसे डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये मतलब क्या सर आपका इरैशनल है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, पैटर्न ये है ना कि बार बार एक 0 को इंक्रीज करते रहो। यहाँ पे 1 0 था गैप में, यहाँ पे गैप में 2 0 है, यहाँ पे गैप में मतलब क्या सर 3 0, यहाँ पे गैप में 4 0, यहाँ पे गैप में 5 0, उसके बाद आएंगे तो गैप में 6 0। अगर ऐसा करते रहेंगे ना तो नंबर का भी मतलब क्या रियकर करेगा ही नहीं, और नंबर अगर रियकर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये डेसिमल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेसिमल क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ मतलब क्या सर आपका नॉन रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अगर वो मतलब क्या सर आपका नॉन रिकरिंग है, तो वो मतलब क्या सर आपका इरैशनल है। तो 0.1 के साथ अगर ये किए थे, तो 0.2 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि 0.2 002, फिर 0002, फिर 0002। तो जिस तरह से इंक्लूड किए थे अबव को कि वो इरैशनल है, तो उस तरह से भी इरैशनल है, और उस तरह से भी इरैशनल है। और हम लोग चाहें तो 1 की जगह कुछ और, मतलब 0 की जगह कुछ और भर दें। अगर 1 1 1 होता, सारा 1 होता, तो क्या होता, रैशनल। तो इरैशनल हो जाता है। क्यों, क्योंकि तब रिएकर कर रहा है 1 1 1 1 1 रिएकर कर रहा है। लेकिन हम क्या करें, 1 1 1 गैप में डालें, और गैप को मतलब क्या वैरी करते रहें, और बीच में 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इरैशनल नंबर हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे 0.54 लिखें, अब गैप में 5, पहला गैप में 2 5 डाला,
दूसरा गैप में मतलब क्या 3 5 डाला, 4 5 डाला, ऐसे करेंगे तो भी मतलब क्या था, मतलब ये अगर नहीं कर रहा है तो ये राशनल हो गया। तो ये कुछ राशनल नंबर का मतलब क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आई होप कि उसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर हम लिखा √16 तो रूट क्या सवाल पूछता है कि कौन से नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर 16 आएगा, है ना। तो रूट सिंपली एक क्वेश्चन पूछता है, विच इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव द नंबर अंडर द, मतलब क्या आपका रूट, तो इसका तो आंसर है। अगर हम -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब आएगा, मतलब क्या आपका +16। और अगर हम मतलब क्या करेंगे सर, आपका 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मतलब क्या +16 आएगा। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और 16 को क्या कहा जाता है कि 16 द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 4, और 4 को क्या कहा जाता है सर आपका 4 इज द रूट ऑफ मतलब क्या सर आपका 16। ये बात से भी आप फेमिलियर मतलब क्या सर आपका है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है, तो ये √2 क्या सवाल पूछ रहा है कि कौन से नंबर से कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो 2 देगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा करने के लिए ऐसा कर नहीं सकता है। फिर 3 के बारे में ये सवाल है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब क्या कहता है सर आपका 3 देता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं करता है। 5 के बारे में यही क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई कर 5 देता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं करता है, बल्कि कोई भी इंटीजर भी ऐसा नहीं करता है ना। मेरा बात आपको समझ में आया ना। तो किसी भी प्राइम नंबर का रूट का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका, इरेशनल होता है। इरेशनल होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या है, कोई डेफिनेट आंसर हम लोग को मिल नहीं पाता है ना सर। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब स्क्वायर रूट के बारे में जो बात था, क्यूब के रूट के बारे में वही बात है। अब देखो स्क्वायर रूट क्या सवाल पूछा तो हमको आप बता दिए। अब आपसे हम पूछते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 27, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लगा तो इसका मतलब क्या क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट क्या सवाल पूछता है कि कौन से नंबर को 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करने में 27 आएगा। हाँ, तो कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट करना हमको, तो क्यूब रूट हमसे ये पूछ रहा है कि विच इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स गेट्स द नंबर अंडर द क्यूब रूट। यहाँ पे रूट नहीं बोलेंगे, क्यूब रूट बोलने से इम्प्लाइड होता है कि स्क्वायर रूट है ना। तो आप इसका आंसर बता दीजिए हमको। 3 गुड, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए जिस तरह प्राइम नंबर का मतलब क्या है सर आपका रूट, यानी कि स्क्वायर रूट, मतलब जो है ना मतलब वहाँ पे मतलब उसका आंसर मतलब क्या है सर आपका इंटीजर्स नहीं आ रहा था। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, अगर इंटीजर आता तो क्या होता, रैशनल होता। क्योंकि इंटीजर मतलब क्या होता है सर आपका रैशनल नंबर के सेट में आता है ना, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीजर्स क्यों बोले सर, नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोले, क्योंकि अगर हम 4 का रूट जानना चाहते हैं तो 4 का रूट -2 भी होता है, और 4 का रूट क्या होता है सर आपका 2 भी होता है। और फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम लोग रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं, -2 भी रैशनल नंबर है और 2 भी रैशनल नंबर है। क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका जितना भी इंटीजर्स है वो सारा का सारा मतलब क्या है सर आपका रैशनल नंबर का सेट में क्या सर आपका इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका है। तो जिस तरह प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जब लिए थे तो हम लोग का आंसर इंटीजर्स नहीं आ रहा था। तो उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं सर आपका, अगर प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट लेते हैं तो भी मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट अगर लेते हैं तो भी मतलब क्या होता है सर आपका इंटीजर्स नहीं आता है। और यहाँ पे तो और भी एक्सटेंशन हो गया सर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन √9 भी आपको मतलब क्या आंसर इंटीजर मतलब क्या सर आपका नहीं देगा। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन मतलब क्या सर आपका क्यूब रूट ऑफ 6 आपको मतलब क्या सर आपका कोई इंटीजर आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं देगा। तो ये सारा भी मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये नंबर है पाई, और आपको अगर जानना है कि व्हाट एक्चुअली इज पाई, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है तो एक धागा हम लोग लें, और वो धागा को लेकर मतलब कि यहाँ से यहाँ मतलब नाप के देखें, और उसके बाद हम लोग क्या करें सर, आपको उस धागा को मतलब क्या करें सर आपका खोल दें, तो वो हो गया लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और एक धागा मतलब क्या सर आपका लें और सेंटर से होते हुए मतलब क्या सर आपका दूसरा एंड तक जाएँ, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका डायमीटर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उस रेशियो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पाई। और पाई को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम लोग डालते हैं मतलब क्या 22/7, है ना। लेकिन एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होता है 22/7 नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं सर आपका डिवाइड करते हैं तो कौन सा डेसिमल आता है
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि ये पाई जो है 22/7 जो है ये मतलब क्या सर रैशनल हो गया। ये सिंपल सा बात है समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं बात को समझते हैं। तो अब आप अगर रैशनल नंबर को देखेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अब अगर आप मतलब क्या सर कोई रैशनल नंबर को देखेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई नया नंबर सिस्टम को एसोसिएट, जब भी कोई नया नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बताया जाता है उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी वर्क करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बता रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? नहीं पता हो तो चलिए बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। या आप अगर हाँ बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ यू डोंट नो इट इज फाइन। रॉन्ग बोलने से कोई दिक्कत थोड़ी है सर, रॉन्ग भी आप बोल सकते हैं। हम एक बात बताएं मिस्टेक के बारे में। मेरा एग्जाम्पल अजीब व गरीब रहता है। अजीब व गरीब मतलब समझते हैं स्ट्रेंज, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल बात को समझा दे तो मेरे हिसाब से वो एग्जाम्पल मतलब क्या सबका ठीक है। ठीक है, आपको देख के लगता है ज़्यादा बदमाशी तो आप नहीं करते हैं, बदमाशी मतलब समझते हैं ना, शरारत नहीं करते, ज़्यादा बदमाशी नहीं करते हैं, लेकिन कभी ना कभी बदमाशी तो आप क्यों होंगे, कभी भी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ना कभी तो कोई भी करता है ना। तो बदमाशी करने के बाद अगर मम्मी से आप मार खाएं तो फिर आपको याद रहा कि बदमाशी नहीं करना, ऐसा हुआ ना। तो ये हम इसलिए बताएं कि मिस्टेक जब आदमी करता है और मिस्टेक करने के बाद मतलब क्या कहता है, मिस्टेक को करेक्ट करता है, तो मिस्टेक को करेक्ट करने में होता है तकलीफ, और जहाँ भी इंसान को तकलीफ होता है तो वहाँ वो मिस्टेक इंसान को मतलब क्या होता है सर आपका याद रहता है। तो आप मिस्टेक करिए, मिस्टेक करने के बाद करेक्शन कीजिए तो आपको मतलब क्या सर आपका वो करेक्शन मतलब क्या सर आपका याद रहेगा। तो मिस्टेक करने से घबराइए मत। तो अगर आप रॉन्ग आंसर भी दो तो क्या बात, कोई बात तो है नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो आप गेस कर सकते हैं। हाँ, गेस करने के लिए कोई ना कोई बेसिस चाहिए, अगर बेसिस भी एब्सेंट है तो बोलिए फिर नहीं पता। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आप ए को बी से ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, आप बी को ए से भी ऐड करेंगे तो भी मतलब क्या सबको वही आंसर आएगा। आया बात समझ में ना। तो ऑर्डर को चेंज करने से एडिशन के आंसर में फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो उसको कहा जाता है कि एडिशन इज मतलब क्या है कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इर्रेशनल नंबर में भी क्या आंसर आपका एडिशन कम्यूटेटिव है। यानी इर्रेशनल नंबर भी आपके पास अगर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास √2 है और प्लस √3 है, ठीक है, तो आप √2 प्लस √3 करो, या फिर मतलब क्या सर आपका √3 प्लस √2 करो, बात मतलब क्या आपका बराबर है, और इसको जस्टिफाई क्या चीज़ करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल सा बताया समझ में? ओके गुड। अब उसके बाद किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक सिंपल सा बात समझो, मेरे पास अगर 5 है, 2 है, 3 है, तो मेरा मर्जी हम 5 और 2 को पहले ऐड करें, 3 को बाद में ऐड करें, ठीक है। मेरा मर्जी और 2 3 को पहले हम ऐड करें, 5 को बाद में ऐड करें। मेरा मर्जी हम 5 और 3 को पहले ऐड करें, 2 को बाद में ऐड करें। इससे आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप किसके साथ पहले एसोसिएट करते हैं, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिशन में तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशन कम्यूटेटिव भी है, और साथ साथ मतलब क्या आपका एडिशन मतलब क्या आपका एसोसिएटिव भी है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? ओके गुड। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है? नो। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है? नहीं। नो। तो ये बात अगर आपको याद रहेगा तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। जिस तरह रैशनल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ही है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? जिस तरह रैशनल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उस तरह इर्रेशनल नंबर में मतलब क्या सर आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या सर आपका कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी है। याद रहेगा ये बात? और जिस तरह मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ना तो कम्यूटेटिव है ना तो एसोसिएटिव है, उस तरह यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका ना तो कम्यूटेटिव है ना तो एसोसिएटिव है। ये बात भी आपको याद रहेगा? ओके गुड। तो हम कम्यूटेटिव के बारे में तो डिस्कस कर लिए, एसोसिएटिव के बारे में डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है। क्या चीज़ लिखा है सर आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है सर आपका? थोड़ा सा हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ बताते हैं, ठीक है ना। बताए
सॉरी, अगर आपके पास a है इंटू मतलब क्या सर आपका b प्लस सी है, तो आप क्या करते हैं, आप a इंटू बी करते हैं और फिर क्या करते हैं सर आपका प्लस a इंटू सी करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को आप क्या किए, सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अगर आपके पास a होता और होता मतलब क्या सर आपका b माइनस सी, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते a b और फिर आप लिखते हैं माइनस मतलब क्या सर आपका a c, है ना। तो यहाँ पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट किए मतलब क्या सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस के ऊपर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था सम के ऊपर और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या सर आपका हुआ था डिफरेंस के ऊपर। तो रैशनल नंबर में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते थे या नहीं करते थे, करते थे। तो बस यहाँ पे इतना बता दिया गया कि इरैशनल नंबर में भी आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कर सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मतलब क्या सर आपका इरैशनल नंबर। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अच्छा एक बात और हम बताते, इसको पता नहीं कहा गया कि नहीं कहा गया वहाँ पे, जिसको कहा जाता है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है पता है आपको, देखो 5 क्या है सर आपका रैशनल नंबर है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्या है सर आपका रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड किए तो जो आया आंसर वो भी रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आया वो भी मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर है ना। यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई करना भी मतलब क्या होता है, काम करता है। ओके गुड। जब रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड किए तो जो आंसर है वो भी मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर है। तो उसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। यानी आप कुछ भी कीजिए तो क्या होता है सर आपका, ये चीज़ रैशनल नंबर से मतलब क्या होता है बाहर मतलब क्या होता है, निकलता नहीं है। हाँ लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर आपका, इफ़ यू आर डिवाइडिंग बाय 0, हम लोग ये भी नहीं जान सकते आंसर है क्या, क्योंकि ये चीज़ मतलब क्या सर अनडिफाइंड है। आया बात समझ में ना। तो इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं बात को। सर फर्स्ट चैप्टर मतलब क्या प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो हमको पता है कि थोड़ा सा बोरिंग तो आपको लगता होगा, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है तो ये चीज़ समझ लेना मतलब क्या ज़रूरी है। तो आपको हम रैशनल नंबर के बारे में क्या बताएं कि रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन इरैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। पता है क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ टू इरैशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरैशनल। लेकिन रैशनल के केस में क्या था, सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, है ना। अब यहाँ पे क्यों नहीं है सम इरैशनल, क्योंकि आप देखो 2 + 4 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 6 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव रूट टू नेगेटिव रूट टू आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो हम जानते हैं इंडिविजुअली ये एक्सप्रेशन क्या था, इरैशनल था, और ये भी एक्सप्रेशन मतलब क्या था, इरैशनल था। लेकिन जब दोनों का सम किए तो जो रिजल्ट आया वो मतलब क्या सर आपका रैशनल है। तो इससे ये रिजल्ट को याद रखना है कि रैशनल नंबर के केस में लोग कहते थे, क्या कहते थे, कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपको बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब क्या सर आपका सम ऑफ टू इरैशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरैशनल नंबर। और एक्सप्लेन करें या फिर आप समझ गए बात, समझ गए ना, गुड। क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते तो हमको रोक देना आप, ठीक है ना, लेकिन नहीं समझेंगे तो मत रोकना। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखो सम का मतलब आप जानते हो, आप आज भी डिस्कस किए थे। डिफरेंस का मतलब आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरैशनल नंबर। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन का आंसर, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 5 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, 2 लिखने चलेगा नहीं, लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका √2, ठीक है ना। और इस बात सम तो नहीं निकालना है मतलब क्या डिफरेंस, यहाँ माइनस साइन दिया और माइनस साइन देने के बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको 4 माइनस मतलब क्या सर आपका √3। यहाँ तक ठीक है, गुड। ये है क्या, ओके गुड। आप ठीक से कॉपी किए थे क्या,
अच्छा नहीं, आप ठीक से कॉपी किए हैं, दो एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल में दिखाया है कि वही राशनल आया, एक एग्जाम्पल में दिखाया है कि वो मतलब क्या सर आपका राशनल आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस मतलब क्या सर आपका √2 माइनस मतलब क्या सर आपका 4 और प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका √3, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका √2 प्लस मतलब क्या सर आपका √3। तो क्या √2 और √3 को हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर √2 के साथ √2 होता तो ऐड कर सकते हैं, √3 के साथ √3 होता तो ऐड कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट तो मतलब क्या सर आपका आया क्या? इर्राशनल, है ना। उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक और एग्जाम्पल दिया है, अब बस यही एग्जाम्पल अगर दे दें तो आपने क्या बोलता है, अरे इर्राशनल का तो रूट इर्राशनल का डिफरेंस तो इर्राशनल आया। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ इर्राशनल नंबर विल ऑलवेज बी इर्राशनल। तो दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये 5 है, ये हो जाएगा -3। तो 5 और -3 मिलकर वैल्यू देगा मतलब क्या है 2 का, और यहाँ +2 है, यहाँ ही +2 है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस √2 हो जाएगा। तो √2 पॉजिटिव √2 नेगेटिव √2 एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो ये राशनल हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्राशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्राशनल नंबर। तो √3 के बारे में आप ये श्योर है ना कि वो इर्राशनल नंबर है, ठीक है। तो आप ये जानते ही होंगे कि √2 × √2 करते तो क्या आ जाता है सर आपका 2 आ जाता है। और आप जानते हैं कि √3 × √3 करते तो क्या होता है सर आपका 3 आ जाता है। √5 × √5 करते तो क्या होता है सर आपका 5 आ जाता है। तो ये तो साबित कर दिया कि इर्राशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्राशनल हो ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे कि इर्राशनल नंबर का सम इर्राशनल हो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि इर्राशनल नंबर का डिफरेंस इर्राशनल हो ज़रूरी मतलब नहीं है, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि इर्राशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्राशनल मतलब क्या सर आपका हो। और क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होता है सर? QUOTIENT, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेना। आप जब ये लिख रहे थे तो लिखने के बाद आप रुके थे थोड़ा सा, रुके थे क्या थोड़ा सा? नहीं रुके थे ना। तो आप देखे थे वहाँ पे लिखा हुआ था जो, फिर क्यों मिस्टेक हुआ? उसके बारे में पॉन्डर करना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक क्यों होता है वो अगर आप जान जाएंगे ना तो मिस्टेक होना कम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या लगता है यही क्यों मिस्टेक हुआ? पहला बात ये है कि आप इस वर्ड से ज़्यादा फेमिलियर मतलब क्या सर आपका नहीं है, और दूसरा वो बात ये है कि जब आता है थोड़ा सा घबरा जाते हैं आप कि पता नहीं इसका स्पेलिंग राइट लिखेंगे या रॉन्ग लिखेंगे। तो घबराने से मतलब ऐसा मिस्टेक होता है ना जो मिस्टेक नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली देख के मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या आपका देख के मतलब क्या मिस्टेक हो गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या होता है सर आपका? क्वेश्चन क्या होता है? आप इसको खुद ही करेक्ट कर दो, हाँ, कि मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है। क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या होता है। क्या स्पेलिंग बताए थे हम? QUOTIENT, QUO। अब एक चीज़ हम बता रहे हैं किसके बारे में, ग्रामर के बारे में, वो आप जान लो। ग्रामर के बारे में नहीं, पता नहीं किसके बारे में बता रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विच स्टार्ट्स विथ Q बट नॉट फॉलोड बाय मतलब क्या U। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? अब आपका दिमाग यहाँ चला गया ना, चला गया तो अच्छा बात है, आप एग्जाम्पल दीजिए, हमको एग्जाम्पल चाहिए। क्वीन, QUEEN क्वीन, तो Q इज फॉलोड बाय U। हमको नहीं पता है, शायद हमको डिक्शनरी देखना पड़े। एक वर्ड हमको पता है लेकिन वो वर्ड भी चाइनीज वर्ड है। It is very difficult, I think, to find out a word in English language which begins with Q but is not followed by मतलब क्या U। अभी आपका टास्क है, आप हमको अगले क्लास में बताना। हम एक वर्ड जानते हैं जिसमें Q है और U नहीं है,
लेकिन वो वर्ड हम क्या बताए, चाइनीज़ है। किन डायनेस्टी का नाम सुने, किन डायनेस्टी। जैसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी था, इंडिया में मतलब क्या था, मौर्य डायनेस्टी था, तो चाइना में एक बहुत बड़ा डायनेस्टी था, उसका नाम मतलब क्या था, किन डायनेस्टी। तो किन का स्पेलिंग होता है QIN। चलिए क्यू से वर्ड बोलिए, कहाँ चले गए हम लोग। क्यू से आपके माइंड में कितना वर्ड आ रहा है बताइए, सब में यू फॉलो करेगा। क्वेस्ट, क्वेड, QUEST क्वेस्ट। और बताइए बताइए और बताइए। क्यू से क्वैक, क्वैक में भी मतलब क्या है आपको QUACK क्वैक, वहाँ भी यू फॉलो कर रहा है। और बताइए अब इससे क्या फ़ायदा हो बताइए, आप कभी भी क्यू के बाद यू को भूलिएगा नहीं, है ना। एक और बड़ा बताइए क्यू से, ताकि यकीन हो जाए आपको। क्वांटिटी, क्वांटिटी, यू है वहाँ पे। एक और वर्ड बताइए क्यू से। हमको सच में डिक्शनरी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में है या नहीं है जिसमें क्यू के बाद यू फॉलो नहीं करता। और हमको फिर यहाँ पे एक सवाल भी है, जब क्यू के बाद हमेशा यू फॉलो कर रहा है तो क्यू और यू को मिला के एक लेटर बना देना चाहिए था। आपको लगता है ये बात लॉजिकल है? क्योंकि क्यू और यू जब मिलकर एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्यू और यू को मिला के एक मतलब क्या बना चाहिए था, मतलब क्या लेटर, है ना। जैसे हिंदी में होता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जानते हैं आप? इतना अच्छे से नहीं। इतना अच्छे से नहीं ना। जैसे ज्ञा, ज्ञा मतलब क्या था आपका, संयुक्त अक्षर है। ज्ञा जानते हैं ना आप? ज्ञा से क्या होता है, ज्ञानी, और हम लोग अभी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, है ना, या प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये अक्षर को जानते हैं आप? तो ये मतलब क्या होता है सर आपका, त और र से मतलब क्या होता है, मिल के बनता है, तो त्र। तो वैसे ये इंग्लिश का मतलब क्या है सर आपका, संयुक्त अक्षर है, लेकिन उस अक्षर का मान्यता मतलब क्या सर आपका नहीं मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होगा, QUOTINT क्वेश्चन, हाँ। ओके गुड। तो अब क्वेश्चन के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे तो मतलब कि √3 हो गया कैंसिल, और √3 जब कैंसिल हो गया तो मतलब क्या था, आपको बचा सिर्फ 2। तो सम के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल हो। डिफरेंस के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस इर्रेशनल हो। प्रोडक्ट के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका इर्रेशनल हो। और क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्या सर आपका दो इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या सर आपका क्वेश्चन इर्रेशनल ही हो। ये सिंपल सी बात है समझ में। तो सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अब दूसरा बात कह रहा है, ऊपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे क्या था, दोनों ऐड होने वाला नंबर क्या था, इर्रेशनल था, और दोनों मल्टीप्लाई होने वाला नंबर मतलब क्या था, इर्रेशनल था। दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर मतलब क्या था, आपका इर्रेशनल था। और दोनों मतलब क्या था आपका, डिवाइड होने वाला नंबर मतलब क्या, इर्रेशनल था। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। सम में डिफरेंस में क्या है आपका, एक रैशनल है और एक मतलब क्या है आपका इर्रेशनल है। प्रोडक्ट में भी एक रैशनल है और एक मतलब क्या है आपका इर्रेशनल है। और क्वोशिएंट में भी मतलब क्या है आपका एक रैशनल और एक इर्रेशनल है। तो अगर दोनों इर्रेशनल होता तो सम का इर्रेशनल होना ज़रूरी मतलब क्या था आपका, नहीं था। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना। अगर दोनों मतलब क्या होता सर आपका इर्रेशनल होता तो डिफरेंस का इर्रेशनल होना ज़रूरी नहीं था, हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी मतलब क्या था आपका नहीं है। अगर दोनों इर्रेशनल होता तो प्रोडक्ट इर्रेशनल हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और दोनों अगर मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल था तो क्वोशिएंट इर्रेशनल हो सकता है लेकिन होना ज़रूरी मतलब क्या है, नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे किसका बात हो रहा है, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह एक रैशनल एक इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है सर आपका, इर्रेशनल। और एक रैशनल एक इर्रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है सर आपका, इर्रेशनल। और एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, यानी डिवीजन का आंसर हमेशा क्या होता है सर आपका, इर्रेशनल। आप देखिए एक जगह आप खुद ही मतलब क्या रॉन्ग लिखे थे और एक जगह आप खुद ही राइट लिखे थे। और ये भी आप क्यों किए थे इसके बारे में सोचना, है ना, लेकिन ज़्यादा मत सोचना।
इफ़ ए इज़ रैशनल एंड रूट बी इज़ मतलब क्या है सर आपका रैशनल, है ना, देन ईच वन ऑफ देम उसका एग्जांपल है। ये रैशनल इरैशनल का सम का एग्जांपल है। ये मतलब क्या है सर आपका रैशनल इरैशनल का डिफरेंस का एग्जांपल है। ये मतलब क्या है सर आपका रैशनल इरैशनल के प्रोडक्ट का एग्जांपल है। और ये मतलब क्या है सर आपका रैशनल इरैशनल क्वेश्चन का एग्जांपल है। और ये चारों का चारों जो है वो मतलब क्या है सर आपका इरैशनल है ना। अब ये तो जनरल फॉर्म में लिखा था, अब ये एक्चुअल फॉर्म में लिखा। 4 इज रैशनल, रूट 3 इज इरैशनल, सो दिस इज द सम ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4 एंड रूट 3। सो व्हाट इज दिस होल एक्सप्रेशन, रैशनल और इरैशनल, इरैशनल। Similarly, this whole expression is also मतलब क्या है आपका irrational. Similarly, this expression is also मतलब क्या है आपका irrational, and this expression is मतलब क्या है आपका also मतलब क्या है आपका irrational. ठीक है ना। अब आ जाइए, ये क्या लिखे हैं आप क्या बी। या बी, ओके सॉरी। If a and b are two distinct positive rational numbers, okay good, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉरी। यहाँ पे a भी रैशनल है और मतलब क्या है आपका b भी रैशनल है, तो नंबर विच इज लाइंग इन बिटवीन देम कैन बी फाउंड आउट बाई मतलब क्या है आपका डिवाइडिंग बाई 2। तो ये रिपीट क्यों किया, क्योंकि रैशनल के बाद ही रैशनल के बारे में बता रहा है ना। अगर दो नंबर मतलब क्या है रैशनल है, फॉर एग्जांपल आप समझिए दो इरैशनल नंबर मेरे पास है, ओ सॉरी हम पढ़ने में गलती करते हैं। एक रैशनल नंबर का नाम ए है और एक रैशनल नंबर का नाम मतलब क्या है आपका बी है। तो क्या ए और बी के बीच में सिर्फ रैशनल नंबर है? नहीं, ए और बी के बीच में क्या है आपका रैशनल नंबर भी है और ए और बी के बीच में क्या है आपका रैशनल नंबर भी है। तो आप ये बात तो जानते हैं, अगर हम a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो एक नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन वो नंबर जो आएगा और इन दोनों के बीच में होगा वो नंबर क्या होगा, वो होगा रैशनल। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड एनी रैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या है आपका रैशनल नंबर्स ए एंड बी, तो ये फॉर्मूला से तो निकाला नहीं जा सकता है। निकाला जा सकता है क्या? नहीं। तो जो फॉर्मूला से निकाला जा सकता है वो मतलब क्या है आपका रूट ओवर ए बी। अब जब तक इसका एग्जाम्पल ना दिया जाए तो बात समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलो एक रैशनल नंबर 2 लिया, तो इस बारे में आप श्योर है कि 2 इज़ अ रैशनल नंबर। आप 4 लिए, आप 4 के बारे में श्योर है कि 4 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर इन दोनों के बीच में हमको रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 2 + 4 बाई मतलब क्या है आपका 2। तो व्हाट इज 2 + 4 बाई 2? 6/2। एंड व्हाट इज 6/2? 6/2 इज नथिंग बट क्या है आपका 3, और 3 जानते हैं बीच में। लेकिन अगर आपको शर्त दे दिया कि मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर, तो क्या सर आपको ए फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए की जगह में 2, बी की जगह में मतलब क्या सर आपका 4। सो व्हाट इज 2 × 4? 8। तो इट इज़ रूट 8। कोई बात नहीं सर, गलती करने से आप सर मत कीजिए, बस उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी मतलब क्या होता है ना सर आपका कि माइंड और माउथ मैच नहीं करता है। ये आप एक्सपीरियंस किए हैं? नहीं समझ क्या आपने समझ गया ना। तो कभी कभी क्या होता है सर आपका माइंड में कुछ और आता है और मुझसे मतलब क्या होता है कुछ और निकल जाता है। तो एक्चुअली में गलती वो नहीं होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है हड़बड़ी करने की वजह से मतलब क्या होता है गड़बड़ी मतलब क्या होता हो जाता है। तो इसलिए इंसान को कभी भी आंसर हड़बड़ी नहीं देना चाहिए। हम भले ही क्वेश्चन फास्ट पूछें लेकिन आप उसका आंसर मतलब क्या आपको स्लोली प्रोसेस करने के बाद दीजिए। एकदम फास्ट देने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। मेरा मतलब क्या है 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको ज़्यादा काम कम टाइम में करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम कम टाइम में करने के लिए हमको मतलब ये अडाप्टेशन आ गया है कि हमको जल्दी बोलना पड़ता है। लेकिन आप जल्दी बोलेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो जल्दी आप मतलब क्या बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब बताओ, क्या ये रूट 8 को ऐसा ही छोड़ देंगे? नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो रूट 8 एक्चुअली में क्या होता है 2 × 2 मतलब क्या होता है सर आपका 2। तो ये 2 का ग्रुप बना, तो एक 2 बाहर निकल गया और बचा क्या 2√2। तो अगर 2 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना था तो वो निकला मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बाई 2। और 2 और 4 के बीच में अगर निकालना था रैशनल नंबर तो कैसे निकला सर आपका रूट ओवर ए बी। और ए बी यहाँ पे क्या था 2 और 4 था, तो मतलब क्या रूट 8। एंड व्हाट इज द व्हाट एक्चुअली इज रूट 8? रूट 8 इज एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 2√2। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आती है, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये रैशनल नंबर दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका ये रैशनल नंबर। तो आपको दोनों के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालने बोलेगा तो भी आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। चलिए गुड, डन सर, वेरी नाइस सर। थोड़ा सा आप रुक जाइए, ओके गुड। अच्छा बस यहीं तक था।
क्या टाइमिंग है, मतलब यहाँ पे हम लोग का नोट्स समझाना खत्म हो, वहाँ पे आपका काम खत्म होगा। गुड, ओके।